जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हेतु। आज हम आपको लेके आए हैं श्री राधा सरोवर देवरगढ़। आगे आप करोगे राधा सरोवर के दर्शन, शंखशिला के दर्शन, और ये स्थान बहुत ही दिव्य है। और आज हम आपको एक ऐसी दिव्य यात्रा का हिस्सा बनाने जा रहे हैं जो कि ब्रज की संस्कृति से, ब्रज की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये है पूरा राधा सरोवर। आप देखोगे तो यहाँ पे श्री राधा रानी ने नौका विहार और ठाकुर जी के साथ में लीला विहार का आनंद किया। राधे राधे, श्री हरिवंश। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं। ये हमें एक श्रोता ने भेजा है और ये राधा सरोवर दिव्य कृपा का धाम नाम की लगता है किसी किताब का एक अंश है जी। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो है राधा सरोवर, एक पवित्र स्थल। तो आज हमारा काम है कि इस छोटे से विवरण के आधार पर इसके महत्व को, इसकी कहानी, इसका जो आध्यात्मिक संदर्भ है उसको समझें, जैसा मतलब इस पाठ में बताया गया है। बिल्कुल, ये अंश है तो छोटा सा, पर इसमें इशारे काफी गहरे लगते हैं। हाँ, ये देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी भक्ति परंपरा से जुड़ा पाठ है या शायद किसी तीर्थ स्थल की जानकारी देने वाला। तो हमारा ध्यान इसी पर रहेगा कि ये अंश राधा सरोवर के बारे में क्या कहता है और कैसे कहता है। अब सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसका नाम ही राधा सरोवर। भाई, इस नाम के पीछे क्या कहानी बताई गई है इस अंश में? क्या ये सिर्फ एक नाम है या कुछ गहरा मतलब है इसका? नहीं, ये विवरण इस बारे में तो काफी साफ है। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि इसका नाम राधा सरोवर इसलिए पड़ा क्योंकि श्री राधा, कृष्ण की शाश्वत संगिनी जिन्हें मानते हैं, वो अपनी अंतरंग सखियों के साथ, मतलब अपनी सबसे करीबी सहेलियों के साथ यहाँ जल क्रीड़ा करती थीं। जल क्रीड़ा, पानी में खेलना, विहार करना। हाँ बिल्कुल, एक तरह का दिव्य मनोरंजन समझ लीजिए। तो नाम सीधा राधा जी की लीला से जुड़ा है, उनके दिव्य कामों से। ये सिर्फ पहचान नहीं बल्कि उस जगह की प्रकृति का हिस्सा बताया गया है। अच्छा, तो मतलब जगह का नाम ही उसकी पवित्रता का पहला संकेत है। ये सिर्फ तालाब नहीं, राधा की लीला भूमि है। ये तो अपने आप में खास बात है। पर बात यही खत्म नहीं होती है ना, अंश में एक मंत्र का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, और ये मंत्र इस जगह के महत्व को और गहरा करता हुआ सा लगता है, जैसा इस पाठ में लिखा है। कौन सा मंत्र? मंत्र है देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसेनम त्रैलोक के पद्मोक्षाय रम्य तीर्थाय तेनम। अच्छा। और पाठ में इसका स्रोत भी बताया है, बृहन्नारदीय पुराण। बृहन्नारदीय पुराण, अरे ये तो एक प्रमुख पुराण माना जाता है। तो इस मंत्र का अर्थ क्या दिया गया है इस अंश में, और ये पुराण का हवाला देना ये क्यों जरूरी हो सकता है इस पाठ के हिसाब से? हाँ, तो जो अनुवाद दिया गया है अंश में, उसके हिसाब से अर्थ है, ओ राधिका सरोवर, आप देवताओं को संतुष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार। इस सरोवर में तीनों लोकों को मुक्त करने की शक्ति और क्षमता है। बाप रे। अब देखिए, यहाँ दो बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं और उन्हें पुराण से जोड़ा जा रहा है। हाँ। पहला तो ये कि सरोवर देवताओं को संतुष्ट करता है। हाँ। और दूसरा कि इसमें तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, इनको मुक्ति दिलाने की शक्ति और क्षमता है। तो पुराण का संदर्भ देना, जैसा इस अंश में है, वो शायद इस दावे को एक तरह से शास्त्रीय, मतलब पुराना और आधिकारिक आधार देने की कोशिश है। हाँ, अथॉरिटी देने के लिए। जी, ये इसे सिर्फ एक स्थानीय मान्यता या लोक कथा से ऊपर उठाकर एक स्थापित धार्मिक सच के तौर पर पेश करने की कोशिश जैसा लगता है। देवताओं को संतुष्ट करना और तीनों लोगों को मुक्ति दिलाना, वाकई ये तो बहुत गहरे आध्यात्मिक दावे हैं। ये सरोवर को सिर्फ राधा की लीला स्थली से भी आगे ले जाता है। बिल्कुल। ये तो इसे एक शक्तिशाली तीर्थ बना देता है जिसमें असाधारण क्षमताएं बताई जा रही हैं। आपने ध्यान दिया, इसमें शक्ति और क्षमता शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। अनुवाद में ये नहीं कहा कि यहाँ आने से मुक्ति मिल सकती है शायद, बल्कि सरोवर में ही वो शक्ति और क्षमता है। बिल्कुल, भाषा का चुनाव देखिए, शक्ति और क्षमता। ये शब्द सरोवर में एक अंदरूनी गुण, एक असल क्रियाशील ऊर्जा का संकेत देते हैं, ना कि सिर्फ एक संभावना का। ऐसा लगता है कि पाठ के अनुसार ये सरोवर खुद ही एक मुक्ति देने वाला तत्व है। जी। और ये विचार कि एक भौतिक स्थान, पानी का एक कुंड,
इतनी गहरी आध्यात्मिक क्षमता रख सकता है, ये उस विश्वास प्रणाली की तरफ इशारा करता है जहाँ दिव्य और भौतिक के बीच की रेखा वो शायद बहुत महीन है या है ही नहीं। हाँ, कि भौतिक जगत भी दिव्य शक्ति का पात्र बन सकता है। जी। और इस दावे को वजन देने के लिए पुराण का हवाला। तो नाम राधा के लीला से जुड़ा है और महिमा का बखान एक प्राचीन पुराण के मंत्र से हो रहा है, जैसा ये अंश बताता है। ये सब मिलकर इस जगह की एक बहुत खास तस्वीर बना रहा है। अब सवाल ये है कि ये असाधारण जगह है कहाँ? हाँ, तो लोकेशन दिए गए विवरण के मुताबिक ये है गह्वर वन, बरसाना, भारत। बरसाना। जी, बरसाना। और बरसाना तो वैसे भी राधा जी का जन्म स्थान माना जाता है और ब्रज क्षेत्र का एक मुख्य तीर्थ स्थल है ही। सही बात है। और गह्वर वन का उल्लेख इसे और खास बना देता है। गह्वर मतलब शायद गुफा या घना जंगल। जी। तो हो सकता है ये बरसाना के अंदर कोई घना एकांत वन क्षेत्र हो, जो ऐसी दिव्य लीलाओं और ध्यान साधना के लिए ठीक समझा जाता हो। बिल्कुल। तो जगह का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। ये कहीं भी नहीं बल्कि राधा से जुड़े एक प्रमुख केंद्र बरसाना में है। तो बरसाना में होना इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। फिर ये उस पूरे इलाके के आध्यात्मिक माहौल से जुड़ जाता है। और गह्वर वन, ये नाम भी थोड़ा रहस्य और पवित्रता का एहसास देता है। ऐसा लगता है कि हर पहलू, नाम, मंत्र, जगह सब एक दूसरे से जुड़कर एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो पवित्र भूगोल या जिसे अंग्रेजी में सेक्रेड ज्योग्राफी कहते हैं, वो अवधारणा सामने आती है। अच्छा, पवित्र भूगोल ये क्या है? ये विचार कि पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो अपने इतिहास या उनसे जुड़ी दिव्य घटनाओं या वहां प्रकट हुई शक्तियों की वजह से एक विशेष आध्यात्मिक महत्व पा लेते हैं। वो फिर सिर्फ भौगोलिक बिंदु नहीं रहते बल्कि जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बन जाते हैं। और ये अंश राधा सरोवर को बिल्कुल इसी रूप में पेश कर रहा है। यानी एक ऐसी जगह है जो राधा की लीलाओं से पवित्र हुई। हाँ, और जिसे शास्त्रीय ग्रंथों यानी पुराण का समर्थन मिला हुआ है और जो एक विशिष्ट पावन माने जाने वाले क्षेत्र गह्वर वन, बरसाना में स्थित है। ये पवित्र भूगोल का विचार वाकई दिलचस्प है। ये समझाता है कि कैसे भक्त या मानने वाले किसी नदी, पहाड़ या सरोवर को सिर्फ एक प्राकृतिक चीज ना मानकर उसे दिव्य चेतना से भरा हुआ मानते हैं। जी हाँ। तो राधा सरोवर के मामले में इस पाठ के अनुसार ये राधा की उपस्थिति और पुराण में बताई गई शक्तियों के कारण पवित्र है। हाँ, और ये अंश दिखाता है कि इस पवित्रता को कैसे स्थापित किया जाता है या बताया जाता है। पहला, सीधा दिव्य संबंध, राधा की जल क्रीड़ा। दूसरा, शास्त्रीय प्रमाण, बृहन्नारदीय पुराण का मंत्र। तीसरा, एक पवित्र मानी जाने वाली जगह पर स्थिति, गह्वर वन, बरसाना। ये तीनों मिलकर इसे एक असाधारण तीर्थ के रूप में पेश करते हैं। ध्यान दें, पाठ ये नहीं कह रहा कि लोगों का ऐसा मानना है। हाँ, ये बात सही है। बल्कि ये इसे एक तथ्य की तरह बता रहा है कि सरोवर देवताओं को संतुष्ट करता है और मुक्ति दिलाता है। इस जानकारी को देखते हुए ये समझना भी जरूरी है कि हम सिर्फ उसी विवरण पर बात कर रहे हैं जो हमें इस अंश में मिला है ना? बिल्कुल। हम इसकी ऐतिहासिक सटीकता या दूसरे स्रोतों से इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं अभी, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंश राधा सरोवर के बारे में क्या संदेश देना चाहता है। और संदेश तो काफी शक्तिशाली है। निश्चित रूप से संदेश यही है कि राधा सरोवर सिर्फ एक सुंदर या ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है, एक पावर सेंटर। हाँ। और पाठ में दिए गए मंत्र का अर्थ इसे साधारण तीर्थों से भी ऊपर रखता है। तीनों लोकों को मुक्ति दिलाने की क्षमता, ये बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि इस विशेष भक्ति परंपरा में राधा और उनसे जुड़े स्थानों को कितना केंद्रीय और कितना शक्तिशाली माना जाता है। तो अगर हम इस छोटे से अंश से मिले जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक साथ रखें तो बरसाना के गह्वर वन में राधा सरोवर है। इसका नाम श्री राधा की जल क्रीड़ाओं के कारण पड़ा। जी। इसके साथ बृहन्नारदी पुराण का एक मंत्र जुड़ा हुआ बताया गया है, जिसके अनुसार ये सरोवर देवताओं को संतुष्ट करने वाला है और इसमें तीनों लोकों को मुक्ति दिलाने की शक्ति और क्षमता है। तो ये स्थान दिव्य लीला, शास्त्रीय प्रमाण और पवित्र भूगोल का संगम लगता है, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। बिल्कुल सही सारांश है। ये अंश हमें दिखाता है कि कैसे एक स्थान को भक्ति परंपरा में अर्थ और महत्व दिया जाता है। लीला का स्मरण, शास्त्रों का हवाला और स्थान की अपनी पवित्रता, ये सब मिलकर राधा सरोवर को एक असाधारण दिव्य स्थल के रूप में स्थापित करते हैं। कम से कम इस पुस्तक के अंश के अनुसार तो यही है। हाँ। ये पाठक को सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि उस जगह के प्रति श्रद्धा
और एक तरह का विस्मय वो जगाने की कोशिश कर रहा है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक छोटे से अंश में इतनी सारी परतें हो सकती हैं। ऐतिहासिक संदर्भ भी है, राधा की लीला, धार्मिक अधिकार भी है, पुराण का हवाला और आध्यात्मिक दावा भी है, मुक्ति की शक्ति का। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि पवित्र स्थलों का अध्ययन सिर्फ भूगोल या इतिहास का अध्ययन नहीं होता। ये असल में विश्वास, अर्थ निर्माण और परंपरा को समझने का भी एक तरीका है। सही बात। ये अंश चाहे कितना भी छोटा हो, हमें उस प्रक्रिया की एक झलक देता है जिसके द्वारा एक स्थान पवित्र बनता है और भक्तों के लिए गहरा अर्थ रखता है। तो इस विवरण के आधार पर हमने राधा सरोवर के महत्व को समझने की कोशिश की है। अब इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत ये दावा करता है कि इस सरोवर में मुक्ति दिलाने की शक्ति और क्षमता है, यानी ये गुण उस स्थान में, उस पानी में ही मौजूद है। जी। जब हम ऐसे पवित्र स्थानों के बारे में सोचते हैं तो ये विचार कि एक भौतिक चीज, पानी का कुंड हो, कोई पत्थर हो, पेड़ हो, वो इतनी गहरी आध्यात्मिक क्षमता रख सकता है, ये उस विशेष परंपरा या विश्वास प्रणाली में दिव्य और भौतिक जगत के बीच के संबंध के बारे में क्या कहता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या भौतिक दुनिया सिर्फ एक स्टेज है जिस पर दिव्य नाटक होता है, या क्या भौतिक तत्व खुद दिव्य ऊर्जा को धारण करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम है? ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।